सो प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो मेरे प्यारो, आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ और आपको मजबूत करने वाला होगा। सो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक सच्चे मसीह योद्धे के ऊपर। एक सच्चा मसीह योद्धा हर परिस्थिति में, हर हालात में मसीह में मजबूत और खड़ा रहता है। थंबनेल आपने देखा है कि किस तरह एक मसीह योद्धा सिपाही की तरह हर मुसीबत का सामना करके आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारों। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक रखने का उद्देश्य ये है कि आप आए दिन ही यूट्यूब से कहीं ना कहीं विरोध के बारे में चर्चा सुनते होंगे। कभी छत्तीसगढ़ में हो गया, कभी कहीं, यानी कि अलग अलग जगहों पर विरोध होता आ रहा है। अभी कहा जाए तो कुछ समय से हमारे पंजाब में भी विरोध होना शुरू हो चुका है और होगा ही होगा मेरे अजीज़ों, क्योंकि वचन कभी झूठा हो नहीं सकता। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, ये कल की मेरे पास एक वीडियो आई जो मैंने फेसबुक के माध्यम के द्वारा देखी। मैं वीडियो आपके सामने नहीं रखने वाला, लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ। ये पंजाब मेरे गांव से या मेरी यहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मात्र 25 किलो की दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर। गांव का नाम डड्डूआना करके एक गांव का नाम है, जिसमें एक सेवक है। जहां उनकी मीटिंग होने के लिए जा रही थी तो कुछ लोगों ने आके उनकी सभा को बंद करवाया। आप दे सकते हैं ये तस्वीरें। सो वीडियो भी है, वीडियो भी मैं दिखा सकता था, लेकिन सबूत के तौर पर ये फ़ोटो आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग लगता है आप व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी डाल देते हो करके। लेकिन मेरे प्यारों, हमारा व्यूज़ बढ़ाने का मकसद नहीं है, लेकिन मसीह लोग मजबूत हो, उनके अंदर हिम्मत आए इस सताव को झेलने और उठाने के लिए। सो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, आप लोग ज़रूर उस वचन को देखें। जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप उसी दिन से एक जंग में हैं मेरे प्यारों। और जंग में जब एक योद्धा होता है तो मेरे अजीज़ों, वो जंग में हर परेशानी का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। पीठ दिखाकर पीछे नहीं भागता। सच्चा योद्धा वही, मृत्यु भी आ जाए वो जंग में आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं, मुसीबत को देखकर भगौड़े योद्धे की तरह, भगौड़े को योद्धा भी नहीं कह सकते, लेकिन भगौड़े सिपाही की तरह पीठ दिखाकर पीछे मुड़ जाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में जब सेवकाई कर रहा था, ज़्यादा विरोध भी नहीं, सिर्फ गांव के समाज के कारण कितने लोगों ने मसीहत को छोड़ दिया मेरे प्यारों। तो आइए एक वचन देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। आप मेरे साथ पढ़ें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 10। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। इधर में परमेश्वर के वचन में लिखा, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, तब तुझे वचन में लिखा मैं जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्यारों, ये जो मसीह विरोध हो रहा है, ये अभी 6 महीने या 4 महीने से नहीं हो रहा है। ये आज से 2000 साल पहले से मसीह लोगों के साथ होता आया है। अभी तो उस समय का विरोध के सामने में अभी का विरोध कुछ भी नहीं। अभी तो धमकी दिया जा रहा है, सभा बंद करवाई जा रही है। लेकिन उस समय की मैं कुछ घटनाओं को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, सबसे पहला मसीह शहीद सेवक
जिसका नाम था स्तिफनुस। सो उसको लोगों ने पथराव करके मसीह के वचन की गवाही के कारण मारा गया। मैं कुछ सेवकों की आपके सामने में वचन की गवाही के कारण जो मृत्यु को उनको सहना पड़ा वो बातें रखूंगा। स्तिफनुस को पहला नंबर, सबसे पहला शहीद भी स्तिफनुस है। मसीह सेवकों की बात कर रहा हूँ। तो उसको पत्थर मार के मारा गया। सो मत्ती जो टैक्स या चुंगी लेने वाला था, उसको लोगों ने टुकड़े कर कर के मार दिया, पेरसिया के लोगों ने। सो मरकुस, जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है, उसकी मृत्यु बड़ी ही भयानक और आश्चर्यजनक है मेरे प्यारों। आप हैरान हो जाओगे। उसके एक पाँव को एक घोड़े से बांधा गया, दूसरे पाँव को दूसरे घोड़े से बांधा गया, एक को दाएं छोड़ दिया गया, दूसरे को बाएं छोड़ दिया गया। मेरे अजीज़ों, अब आप घोड़े की रफ्तार देख सकते हैं। जब वो रफ्तार से दाएं बाएं दौड़े तो प्रभु का दास मरकुस बीच में से दो फाड़ हो गया। जैसे किसी कपड़े को फाड़ कर दो भाग कर दिया जाता है, ऐसे दो टुकड़े हो गया था अजीज़ों। और मैं एक दो बात आपके सामने में रखना चाहता हूँ। सो उसके बाद में बर्थुलमई को, जो बर्थुलमई प्रभु का दास है, उसको जिंदा उसकी चमड़ी को खींच दिया गया, उसके चमड़े को उतार दिया गया। और थोमस या थोमा जो हिंदुस्तान में पहुंचा था, मद्रास में उसको तीरों से और भाले के साथ मद्रास में उसको भाला मार मार के उसकी हत्या कर दिया गया। मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब और भी मेरे पास प्रभु के सेवकों की है। अगर पतरस की बात करें तो पतरस को यीशु को सीधा क्रूस चढ़ाया गया, पतरस को उल्टा क्रूस पे लटकाया गया। सो ये तो पतरस ने स्वयं कहा था कि मुझे मेरे प्रभु के समान सीधा क्रूस पर नहीं, उल्टा क्रूस पर लटकाना, मेरा सर मेरे प्रभु के कदमों में होना है। सो इन्होंने कोई पाप किया था, इन्होंने कोई गलती किया था जो इनको ये सारी सजाएं झेलनी पड़ी। मेरे पास और भी प्रभु के सेवकों की बातें हैं। याकूब की बात करें तो याकूब को हेरोदिस राजा ने सर कटवा के मरवा दिया। ये सारी बातें आप तक रखने का उद्देश्य, इन्होंने कोई पाप नहीं किया, इन्होंने कोई गलती नहीं की, सिर्फ मसीह की गवाही देने के कारण, मसीह का वचन प्रचार करने के कारण ये सारी भयानक मृत्यु से इनको पार होना पड़ा। मेरे प्यारो, इधर में तो मृत्यु मिल गई, लेकिन आज उधर में प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल के वास में आनंद से बैठे हुए हैं। आज मैं और आप जब उधर में जाएंगे, इन शहीद लोगों के सामने में आपको खड़ा होना पड़ेगा। सोचकर देखिए, मैं तो गांव के समाज के डर से मसीह को छोड़ रहा हूं, और इधर में इन लोगों ने वचन की गवाही के कारण बंद कटवा दिया, सर कटवा दिए, चमड़े उतर गए, फांसी दे के मार दिए गए, दो भाग हो गए, तो भी वचन की गवाही देना बंद नहीं हुआ। मेरे प्यारो अजीज़ों, मेरा कहने का मतलब क्या, ये विरोध होने वाली बात आज ही नहीं, अभी का विरोध तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने ये आपको पहली सदी की कुछ घटनाएं बताई। ये सारी बातें इसलिए इनको दुख मुसीबतें दिया गया, प्रभु का कार्य बंद हो जाए। क्या प्रभु का कार्य बंद हो गया? उल्टा कई गुना ज़्यादा प्रभु का काम बढ़ा। सो आज जो लोगों को लगता है इनको डराओ धमकाओ, इनको मतलब मारने की धमकियां दो, मार भी दो, ये मर जाएंगे, हजारों खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का कार्य ना कभी किसी ने रोक सका, ना कोई रोक पाएगा। एड़ी चोटी का योर लगा लो, रोक सकते हो तो रोक के बताओ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि रोक सकते हो तो रोक लो, उसको भी कम से कम 54,500 यानी कि 54 लोगों ने 54 यानी कि 54,000 या 55,000 लोगों के आसपास लोगों ने देखा है। अजीजों, जोर लगा लो एड़ी चोटी का। बहता हुआ पानी जब निकलता है तो मेरे अजीजों सामने में
कई तरह के भी थंब लगा दो, वो उनको भी पार करके निकलता है। इसीलिए परमेश्वर के कार्य को ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक पाएगा। लेकिन मैं मसीह भाई बहनों से विनती करना चाहता हूँ, ये समय अब डरने का समय या वचन को बंद करने का समय नहीं। इसलिए पहले से ही परमेश्वर के वचन में लिखकर हमें दे दिया है। क्या कहता है, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह या विश्वासी रह, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। जैसे ये लोग वफादार रहे। जब हम उस सिंहासन के सामने में खड़े होंगे, इन्हीं शहीद लोगों के सामने में खड़ा होना पड़ेगा। मेरे अजीज़ों, आज तो वो भी विश्वासी हैं जिनकी मनोकामना या इच्छाएं पूरी ना हो तो वो तो इसी बात से चर्च में आते थे और इसी बात में छोड़कर चले गए। हमें कौन सा क्या दिया मसीह ने। सुन लो, इधर में बंद कट गए, लेकिन तो भी मसीह में खड़े रहे, मजबूत रहे और आगे भी इनके प्रचार होता रहा। एक लास्ट घटना बता के मैं बंद करूंगा। वचन भी एक देख लेते हैं। याकूब की पत्री, याकूब 1:12, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जीवन का मुकुट पाएगा कब? खरा निकल के। परीक्षा में हार नहीं मानना, कभी भी कुछ भी हो जाए मसीह से पीछे नहीं हटना, उस परीक्षा में बने रहना। खरे निकलकर जीवन का मुकुट आपके लिए तैयार है। मेरे अजीज़ों, मैं एक लास्ट घटना बता के समाप्त करूंगा। किसी देश में बहुत ज़्यादा मसीहत बढ़ने लगी। वहाँ के राजा ने, जो मसीह नहीं था, उसने ऐलान कर दिया जो भी मसीह को मानेगा उसको भारी से भारी दंड दिया जाएगा, इसलिए छोड़ दो मानना। बहुत सारे लोगों ने उस देश में मसीहत को छोड़ दिया। मात्र 40 लोग निकले मसीह में बने रहने के लिए। और राजा को और गुस्सा आया कि इन लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसने कई ज़मीन को लेकर उसमें एक बर्फ़ का कुंड बनवा दिया। बोला इन 40 लोगों को नंगा करके बर्फ़ के कुंड में डाल दो। मेरे अजीज़ों, जब और साथ में ये भी शर्त रखी, अगर जो कोई इनमें से मसीह का इनकार करके बाहर आएगा, उसे पकवान, गरम कपड़े, सब कुछ अच्छा दिया जाएगा करके। तो 40 लोगों को जब बर्फ़ के कुंड में डाला गया, प्यारो, एक व्यक्ति उनमें से बर्फ़ की सर्दी या ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सका, मसीह का इनकार किया और बाहर आ गया। बाहर में पहरों, उस कुंड के चारों ओर सिपाहियों के भी पहरे हैं कि कोई भागे ना, अगर बाहर आए तो मसीह का इनकार करके बाहर आए। मेरे अजीज़ों, एक व्यक्ति 40 में इनकार करके बाहर आया, तो उसके पास में एक सिपाही जब बाहर में खड़ा था, वो सिपाही जब कुंड की ओर नज़र मारकर देखा तो क्या देखता है? 40 मुकुट उस कुंड के चारों ओर घूम रहे हैं। कितने? 40। होने तो 39 चाहिए थे, क्योंकि एक तो इनकार करके बाहर आ गया। मेरे अजीज़ों, जो सिपाही बाहर में खड़ा था, जब उसने देखा 40 मुकुट उधर में घूम रहे हैं, उसने फटाफट अपने कपड़े उतारे और मसीह की उस मुकुट को पाने के लिए, वो मसीह के लिए मरने के लिए भी उस कुंड में कूद पड़ा। मेरे अजीज़ों, इसीलिए लिखा, जो परीक्षा में स्थिर और खरा निकलेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। और उधर में हमने पढ़ा, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए कितना भी विरोध आए, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, कहीं कहीं भी हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्यारों, प्रभु में बने रहें। ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप में गीत आपके लिए चलाना चाहता हूँ, ताकि आपको इस गीत के द्वारा मोटिवेशन मिले। सुने इस गीत को थोड़ा सा। इल्ज़ाम दो, सोबार दो, मैं मसीही हूँ, चाहे मार दो, जुल्म सितम
ये भी यही है, मैं मसीह हूँ। कुछ भी करो, मुझे मार दो, पीट दो, कुछ भी करो, मैं मसीह हूँ, मसीह। सो प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मजबूत रहें, बने रहें, हालात कैसे भी ना हो। सच्चा योद्धा वही जो हर हालात में मसीह में बना रहता है। गॉड ब्लेस।